लेकिन अतर काज़मी साहब, ये तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक रिवायती बातें भी हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी फेयर, हम तो ये हर आर्मी चीफ से ये बातें सुनते भी हैं और हम समझते भी हैं कि वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब हम बैरूनी ख़तरात की भी बात करते हैं कि किसी को बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए आखिर ज़रूरत क्या है? जो हमने खुद इसके साथ कर दिया है, क्या वो काफ़ी नहीं है? वैसे किसी को क्या ज़रूरत पड़ी अपनी मईशत का नुकसान करे और आकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, जबकि हम खुद ही काफ़ी हैं इसके लिए? आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ओपिनियन है? देखिए, पहली तो बात है कि जो ही इमरान भाई ने जहां पे कहा ना कि बंदे दे बच्चे बन जाओ, तो साथ ही आपने कहा अतर काज़मी साहब, तो मैं तो डर गया आप क्या कह रही हैं। फिर जो आपने जब सवाल किया तो ये बड़ा बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें, आज की जो तकरीब थी वो एक ऑपरेशनल सरगर्मी थी, एक महकमे की जो पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा है। आर्मी चीफ साहब ने वहां पे बड़ी मुनासिब गुफ्तगू की और उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके हवाले से आप कह सकें कि जनाब इसमें यहाँ पे कोई मुबालगा है या ऐसा नहीं हुआ। क्या हमने देखा नहीं कि यहाँ पे भारत क्या करता रहा? क्या हमने देखा नहीं कि किस किस्म की कैंपेन्स पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाती हैं? आलमी सतह के ऊपर वो एक डिसइंफो लैब पकड़ी गई थी, मैंने खुद उस पर काफी काम किया था, तो मुझे याद है कि ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आर्मी चीफ, फौज जो अपनी ड्यूटी है वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें, फौज जो है इस हुकूमत के मातहत है। अब इस हुकूमत का ओवरऑल कंडक्ट क्या है? क्या इसका आर्मी चीफ बार बार कहते हैं, फौज की तरफ से बार बार ये चीज कहा जाता है कि जो ताकत का मंबा है वो पाकिस्तान की अवाम है, हमारी ताकत पाकिस्तान की अवाम है। लेकिन क्या इस हुकूमत का रवैया ऐसा है? गुज़िश्ता रात को जिस किस्म की हमने कार्रवाई देखी, क्या उसके अंदर आपको जमहूरियत नजर आई? क्या उसके अंदर आपको जमहूरी रवायात का पास नजर आया? मुझे नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि जो इकोनॉमी है, क्या वो इकोनॉमी फौज का काम तो नहीं है संभालना? आपकी सियासी मसाइल फौज का काम तो नहीं है संभालना? वो तो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें बहुत ज्यादा कमियां नजर आ रही हैं, हमें शॉर्ट कमिंग्स नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान मुतासिर होता है। तो मेरे ख्याल में सियासतदानों को अपनी गेम थोड़ी सी अप करने की जरूरत है और ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है इनको सोचने की जरूरत है कि आपको कोई और क्यों बताए कि जनाब हमारी ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे जमहूरी रवायात है, यहाँ अवाम का पहला हक है। ये तो बातें सियासतदानों की करने वाली हैं। इतनी मुदब्बर गुफ्तगू तो हमारे सियासतदानों को करनी चाहिए। लेकिन आज की जो तकरीर थी, मेरे ख्याल में वाज़ेह पैगाम था भारत को भी और दीगर लोगों को भी जो अक्सर पाकिस्तान के हवाले से एक मखसूस मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे है और इंशाअल्लाह ताला ताक़यामत रहेगा और महफूजात हुए। बिल्कुल ठीक। लेकिन फैसल चौधरी साहब, एक ये भी राय एग्जिस्ट करती है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बड़ी बैकफुट पर है और शायद 71 के बाद ये ऐसी सूरत हाल है कि जहां पर हम कह सकते हैं कि बहुत प्रेशर भी है इदारों के ऊपर। आपको लगता है कि जो आर्मी चीफ का एक आज का एक अपीयरेंस था, जो उनका मैसेज था, ये इस चीज़ को, इस राय को सपोर्ट करता है या इसको निगेट करता है? मेरे ख्याल में आर्मी चीफ की जो तकरीर थी बड़ी बैलेंस थी और उसमें उन्होंने जो भी बातें की हैं, ज़ाहिर वो तवज्जो तलब है और वो एक ऐसी बातें हैं, आर्मी चीफ से ऐसे ही गुफ्तगू का तवक्को की जाती है। इसके साथ साथ कुछ अमली इक़दाम करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे जो स्पेस दूसरे इदारों की भी है, उसके ऊपर जो मामलात हैं, एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है हर इदारे को, वो भी करना ज़रूरी है ताकि अपने अपने मामलात को, देखिए पाकिस्तान इस वक्त एक मज़बूत पोजीशन में नहीं है और पाकिस्तान मज़बूत पोजीशन में नहीं होगा तो कोई भी इदारा मज़बूत नहीं रह सकेगा। तो सब इदारों को मिल के काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे वो अदलिया हो, सियासतदान हो, मीडिया हो, कि पाकिस्तान की मजबूती किस में है और पाकिस्तान के अवाम और इस वक्त जो इदारों के अप्रोच में जो फ़र्क है उसको कम कैसे किया जा सकता है, उस पर अमली इक़दाम कैसे किए जा सकते हैं। और यही एक मजबूत मुल्क का, मजबूत रियासत का एक शाखसाना होता है कि उसकी अवाम और उसके इदारे जो हैं वो एक सोच पे और एक अप्रोच के साथ काम करें। उस पे काम करने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में इससे कोई भी
दूसरी राय नहीं रख सके, मेरे दोस्तों में से रखेगा कि इस वक्त अमली तौर पे पाकिस्तान में काम करने की बहुत ज़रूरत है और तमाम इदारों को ये काम करने की आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट किया है चौधरी साहब कि जो ये आपने बात की ना कि जो अवाम है और जो इदारों की सोच है उसमें क्या इमरान साहब आपको भी कोई गैप नजर आता है? क्योंकि ना करें आप ऐसे काम, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो अब आर्मी चीफ का चाइना का विजिट भी है और उस पर भी सबकी बड़ी इंपॉर्टेंट नज़रें लगी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान एक इकोनॉमी क्राइसिस में भी है और हमेशा जो चाइना है वो उसके लिए एक सर्वाइवर के तौर पर सामने भी आता है। तो ये वैसे तो बुनियादी तौर पर ये आर्मी चीफ्स का काम नहीं होता कि वो जाके पाकिस्तान की मैशत के मामलात को सुलझाए दूसरे ममालिक के साथ, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये आर्मी चीफ जो हैं जाएंगे, बातचीत होगी, तो क्या चाइना फर्दर पाकिस्तान के लिए कुछ सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए मदद करेगा? देखिए, पहली बात यह है कि पहली दफा नहीं हो रहा, माजी में जो पिछली हुकूमतें हैं उस दौरान भी आर्मी चीफ अपना किरदार अदा करते रहे। खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बयान दिए। माजी में हमने देखा जो दीगर दोस्त ममालिक है वहां पे भी जाके जो फौज के सरबराह है वो अपना किरदार अदा करते रहे। तो यकीनन चाइना तो अब रिगार्ड करेगा ही करेगा। वो अपना किरदार होता है वैसे अतर काज़मी साहब, या वो किरदार जबरदस्ती उन बेचारों के ऊपर डाल दिया गया है या उन्होंने ले लिया है? इसको भी तो डिफाइन करने की जरूरत है। देखें, जब मुल्क के हालात आपके सामने हो, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं क्या हमें नजर नहीं आ रहे? क्या ये जो मौशी टीम है इस हुकूमत की वो पाकिस्तान को सही या दुरुस्त सिमत में लेके जा रही है? नहीं, सबको नजर आ रहा है मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आपके पास रिजर्व्स कितने रह गए, तो फिर ना चाहते हुए भी आपको किरदार लेना पड़ता है ना। देखें, इस वक्त इशू ये है कि हम एक बड़ी इनसिक्योर सोसाइटी में रह रहे हैं। हमने हर चीज को यहाँ पे इनसिक्योर कर दिया, हमें ये मानना पड़ेगा। देखें, जिस तरह होता है ना कि कोई भी इनसिक्योर चीज हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो, वहां पे जिंदगी अजाब बन जाती है। इस वक्त भी ये है कि हमारी जो हुकूमत है वो इतनी इनसिक्योर है कि उनको लगता है कि इलेक्शंस होंगे तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा, ये होगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे माहौल में वो असल चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। क्या उनकी सारी तवज्जो मईशत के ऊपर है? आप देख लें करारदादें जो आ रही हैं वो किस किस्म की करारदादें आ रही हैं। पार्लियामेंट के अंदर से अदलिया के खिलाफ आ रही हैं। क्या मईशत के हवाले से कोई करारदाद आई, आम लोगों के हवाले से कोई करारदाद आई? इतना सख्त मौक़िफ़ आपको किसी भी हुक्मरान इत्तेहाद के मोअज़्ज़िज़ लीडर का नजर आया मईशत के ऊपर या दीगर मसाइल के ऊपर? नहीं, अपने इक़्तिदार के हवाले से है। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब जो भी बात करता है वो हमारी तौहीन कर देता है। अब इस वक्त हालात ये हो चुके हैं सबीना कि अमेरिका की कांग्रेस के अंदर खड़े होकर कांग्रेसमैन ये खिताब कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान में फैसला आया हुआ है लेकिन आइन और कानून के मुताबिक वहां पे ये चीजें नहीं हो रही। तो ये बातें अब वहां पे भी हो रही हैं। तो क्या बिलावल भुट्टो जो है अमेरिकी कांग्रेसमैन के खिलाफ कल करारदाद पेश करेंगे तौहीन की? करें ना पेश कल कि ये ब्रैड शर्मन ने हमारे पार्लियामान की तौहीन की है क्योंकि हम तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को नहीं मानते, आप क्यों हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं, और सबसे पहले उसके ऊपर दस्तखत करें। ये कभी नहीं करेंगे। तो ये मौका हम खुद दुनिया को देते हैं और फिर ऐसे हालात में फौज को ना चाहते हुए भी किरदार लेना पड़ता है। फिर तो इसका मतलब हमेशा ही ऐसे ही हालात रहते हैं क्योंकि ये तो किरदार हम हमेशा ही फौज की तरफ से देख रहे होते हैं। लेकिन लास्टली फिर मैं इससे आगे बढ़ूंगी, लेकिन चौधरी साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने ज़रूर लेना है इस पर मौक़िफ़ कि सर ये एक जो इस पीटीआई के जहन में एक बात है और जाहिर है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर एलोबरेट कर सकते हैं, आप पीटीआई के वकील भी हैं, कि क्यों उनके जहन में ये माइंड सेट है कि उनके खिलाफ बहुत सी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं या उनके खिलाफ जो कुछ भी एक पूरा एक मैनेज लगता है कि सिस्टम हो गया एक साथ, वो उनको लगता है कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है। इस बदगुमानी की वजह क्या है? इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, कोई एक वजूहात नहीं है इसमें। जनाब बाजवा और उनके जो किरदार रहा है जो बाद में उन्होंने एडमिट भी किया है, तो इन बातों की वजह से और इमरान खान साहब और पीटीआई का ये ख्याल है। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी हमेशा कहा कि अगर मैं एक शख्स के बारे में बात करता हूँ तो फ़ौज के बारे में बात नहीं है।